आज हम आपके साथ सुधा चंद्रन की कहानी शेयर कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से सफलतम लोग हैं जिनका बचपन बेहद कठिनाई और गरीबी में बीता, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपने बहुत से ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ी होंगी जिनको 2 वक्त के खाने के लिए भी बेहद संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज वो दुनिया के सामने सफलता के बेहतरीन उदाहरण बने हुए हैं। ऐसे ही लोगों में से आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हुए भी आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं और लाखों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन की। आज सुधा चंद्रन को कौन नहीं जानता है। सुधा जी ने ना सिर्फ नृत्य बल्कि अपनी अभिनय की कला से भी दर्शकों के दिलों में विशेष जगह बनाई है। टीवी सीरियल कहानी किसी रोज की, रमोला सिकंद और नागिन की यामिनी सिंह रहेजा जैसे किरदारों ने सुधा चंद्रन को दर्शकों में लोकप्रिय बना दिया है। 16 साल की सुधा जब बचपन में नृत्य करती थी तो लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन अचानक इस नन्ही सी लड़की के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे जीवन को ही पलटकर रख दिया। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं सुधा चंद्रन जी के जीवन के बारे में। मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन का जन्म। मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन का जन्म 27 सितंबर 1964 को भारत के केरल राज्य के एक सामान्य परिवार में हुआ। इनके माता पिता बेहद सामान्य परिवार के होते हुए भी मुंबई में उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। बचपन में ही सुधा जी को नृत्य के प्रति रुचि पैदा हो गई थी और यही वजह है कि उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो स्कूल में पढ़ाई के बाद नृत्य का अभ्यास करती थी। सुधा जी ने 16 वर्ष की आयु तक 75 से भी अधिक स्टेजों में शो पूरे कर लिए थे। उनकी पहचान भरतनाट्यम की एक अच्छी कलाकार के रूप में होने लगी थी और अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी थी, लेकिन उनके साथ हुई सड़क दुर्घटना। सुधा चंद्रन अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित मंदिर से लौट रही थी। तभी उनकी बस अचानक सामने आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हुए, जिसमें सुधा जी भी शामिल थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुधा जी के माता पिता को बताया कि इनके एक पैर की हड्डी टूट गई है और इनके पैर में गैंग्रीन, जो एक प्रकार का संक्रमण होता है, वो हो चुका है। अगर समय रहते इनके पैर नहीं काटे गए तो सुधा जी की जान भी जा सकती है। परिस्थितियों के आगे माता पिता ने डॉक्टरों को पैर काटने की अनुमति दे दी। यह दौर सुधा चंद्रन के जीवन का सबसे खराब दौर था। जो लड़की नृत्य करते नहीं थकती थी, अपना सारा जीवन जिसे समर्पित कर दिया हो, जिसको लेकर इतने सारे सपने देखे हों, अब ऐसी स्थितियों में सुधा जी को यह सब चूर चूर होते हुए दिख रहे थे। पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। दिन रात डांसर बनने का सपना देखने वाली सुधा अब अपने हालातों के आगे बेबस थी। सुधा जी की यह हालत देखकर इनके माता पिता भी परेशान रहने लगे। उनकी दृष्टि में अपनी बेटी का अंधकारमय भविष्य साफ साफ दिख रहा था। कहते हैं कि हालात यहाँ तक आ चुके थे कि इनके माता पिता
ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। जब भी कुछ घर का सामान लेने जाना होता था तो वो रात में ही बाहर निकलते थे ताकि लोग उनसे सुधा जी के बारे में प्रश्न ना करें। यह सब देखकर सुधा जी बेहद दुखी होती थी। ऐसी हालतों में सुधा जी ने प्रण ले लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि जिस पर माता पिता को मुझे अपनी बेटी कहने पर गर्व महसूस हो। सुधा जी ने नृत्य को फिर से अपनाने का फैसला लिया। अस्पताल में ही लेटे लेटे सुधा जी ने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें चमत्कार पूर्ण पैर के बारे में लिखा था। डॉक्टर सेठी, जो दुनिया में सबसे सस्ता कृत्रिम पैर बनाने के लिए लोकप्रिय हैं। सुधा चंद्रन जी ने जयपुर फूट के डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए उन्हें पत्र लिखा और सौभाग्य की बात यह है कि डॉक्टर सेठी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। जब पहली बार डॉक्टर सेठी सुधा जी से मिली तो पहला सवाल यही किया कि डॉक्टर, क्या वो जयपुर फूट की मदद से पहले की तरह दोबारा चल पाएगी? क्या वो फिर पहले की तरह नृत्य कर पाएगी? इस पर डॉक्टर सेठी ने यही कहा कि यह सब आप पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप पूरी इच्छा शक्ति से यह चाहती हैं कि ऐसा संभव है। सुधा जी के पैर का ऑपरेशन हुआ और उनका कृत्रिम पैर लगा दिया गया। धीरे धीरे समय के साथ सुधा जी का हौसला बढ़ने लगा। अपने दुखद अतीत को भूलकर सुधा जी अपने स्वर्णिम भविष्य के सच करने पर ध्यान देने लगी। वो नकली पैर की मदद से प्रतिदिन नृत्य का अभ्यास करने लगी। इस दौरान उन्हें बहुत दर्द भी होता था और कभी-कभी उनके पैरों से खून भी निकलने लगता था। बावजूद इन सब के उन्होंने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। बेहद कठिन अभ्यास और मेहनत के चलते सुधा जी अच्छा नृत्य करने में सक्षम हो गई। अब समय सही मौका मिलने का और दुनिया के सामने अपनी योग्यता को सिद्ध करने का सुधा जी इसके लिए सही मौके का इंतजार में थी। जब सुधा जी ने पहली बार नकली पैर के साथ नृत्य किया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायी था। सुधा जी का हौसला और जुनून का हर कोई कायल था। अपनी पहली परफॉर्मेंस में सुधा जी के चाहने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे सुधा चंद्रन जी की लोकप्रियता बढ़ने लगे। उनके पिता ने सुधा जी के पैर छूते हुए कहा कि वो माता सरस्वती के चरणों की वंदना कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। सुधा जी रातों रात एक लोकप्रिय स्टार बन गई। इसके बाद सुधा जी ने कई अन्य सीरियलों में काम किया। वर्तमान में भी कई ऐसे टीवी सीरियल हैं जिनमें सुधा जी काम कर रही है। सुधा चंद्रन की कहानी से हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक भयानक दुर्घटना को उन्होंने अपने सपनों के आगे नहीं आने दिया और शारीरिक असक्षमता के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सुधा चंद्रन की कहानी
ज़रूर पसंद आई हो।